मार ले, तो ये हिंदू कवे नहीं, ये मस्जिद ने भी धोख दे, ये सिख भी बन जाए, ये ईसाई भी बन जाए, ये बैरली ने भी धोख दे, ये बितरली ने भी धोख दे, ये पीर भी धोख दे, ये बिरनी के सैयद भी दो मारला पर का गंद तो कड़िए भी को नहीं। इन आप लोगों ने एक पंचायत करनी चाहिए, जो ये गू का ठीक रहता है सिर के ऊपर दर गया पैबन, इससे पेंडा छुटा लो सारा डकल पागल होने रहा था, या बहन दी गड़सरीन का गंठी बहन के गई है वाह। अरे इस गंठी था और गामा ने भी सीखना चाहिए भाई, पाखंड को यदि आप बढ़ावा दोगे पछला दिन युए काम होगा। अरे इस पाखंड की दुकान ना इब्बी बंद कर दो, कदा इब्बी नु सोचो कोड़ा देवी आवेगी, रोड़ा छोरे होंगे, रोड़ा थायराइड कुछ। हमने जी देखो पहले भी हमने एक वीडियो जारी किया था जिसके अंदर जो हमने दावा किया था कि जो कंचननाथ के जो जटाएं वो बिल्कुल नकली है, लेकिन कुछ लोगों ने फोन कर करके ने कुछ पत्रकारों को भी मतलब धमकियां दी हैं कि भाई आप गलत कर रहे हो, कंचननाथ ऐसे ऐसे है, और कुछ जो आप जैसे लोगों को भी उन्होंने कहा है कि भाई आप गलत कर रहे हो, आप साधुओं के खिलाफ बोल रहे हो। लेकिन आज मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आज वो सही है? हमने जो फैसला किया था, नहीं मेरा मेरी बात सुनो जी, मेरा एक ही बात हुआ है, मैं वैज्ञानिक नजरिए से देखती हूँ हर चीज को, और यदि कोई बयान भी दे रहा है ना, वो बयान दे रहा है मान लो किसी स्टेज पे या कोई मतलब घटना घट रही है, जैसे HAU पे ये हो रहा है, VC का मामला हो रहा है, मैं इसके बाद भी इसके पीछे की चीजें देखना पसंद करती हूँ, जो समाज को दिखा रहा है ना सच के सामने, और स्टेज के सामने एक भी पीछे का सच अपना देखना चाहिए। सबसे जो पीछे का पर्दा है ना, जो बड़े बड़े मतलब नेता हुए हैं या किसान नेता हुए हैं या आगू है, वो समाज को दिशा देते हैं, उनको उनके अंदर दूर तक देखने की शक्ति होनी चाहिए, यानी अंतर्दृष्टि होनी चाहिए। इसकी तरह पाखंड नहीं भाई मैनू कह दो भाई मैं पर्दा के पीछे सच से देख सकूं, भविष्य नहीं देख सकती, पर जो कुछ चीजें हमारे दिमाग को ये लगा कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं, उन चीजों के बारे में विचार करना चाहिए। और यदि सच है जे पूरा भारत एक कहने खड़ा हो नहीं और वह चीज गलत है, तो मैं अकेली खड़ा रहना पसंद करूंगी, पूरा भारत के अकेले को नहीं खड़ी हूँ, क्योंकि गलत को गलत को और सही को सही को जब इतिहास लिखा जाएगा तो सच के साथ या भविष्य में जो समाज के अंदर लड़िया, मैं उस लिस्ट में नाम लिखवाना चाहूँ, गद्दारा के लिस्ट में और बेड चाल में अपना नाम लिखवाने का कोई शौक नहीं अपन है। जो मैंने सच लगा है मैं उसके ऊपर हमेशा बोलना पसंद करूँ, आगे भी बोलती रहूंगी, और मेरा निर्णय सही था। मैं इस चीज के अंदर खुद मैं मेरी सोच ने बहुत बढ़िया मानू, क्योंकि मेरे जो फैसले रहे हैं आज तक, ऐसा नहीं है कि मैं वैसे मीडिया के ऊपर आकर बोल दूं, पहले मेरे खुद के तर्क हुए, फिर जो मेरी टीम है उसके अंदर मैं इस चीज को डिस्कस करती हूँ, उसके बाद मैं बयान देती हूँ। खटखट टोल के बारे में मैंने कहा था, उस दिन भी मैंने गाल मिली थी, पर जो चीजें मैंने कही थी ज्यों की त्यों की नूं लिख गई। तो मेरे बहुत से फैसले ऐसे रहे जो मैंने जड़ा सोचा नहीं वो सही होया। कोथिया वाला देख लो आप, अब के 3 मामले हैं, खटखट टोल, कोथिया कांड और EVU डक्कल कांड, क्योंकि हम वो चीजें देख सकते हैं जो आम आदमी सोचता नहीं। आम तो वो सोचा भी जो शामी दिखने लग रहा है उसके पीछे क्या चल रहा है, भी उसके पीछे क्या षड्यंत्र है, यह चीज हमने देखनी पड़ेगी, क्योंकि हम बीजेपी सरकार के राज में बैठे हैं और बीजेपी सरकार षड्यंत्र करती है। धर्म और राजनेता या नेता या राजनीति एक ही सिक्के के 2 पहलू, यह चीज हमने समझनी पड़ेगी। यदि हमने नस्ल फसल बचानी है, रोटी बेटी बचानी है, पाखंड को एक तरफ दरकर ना दोबारा तक खेड़ा खाप खेत की तरफ अपनी संस्कृति की तरफ लौटना पड़ेगा। पहले एक कहावत थी जी, कहते थे कि बोला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज के टाइम में जी बेटे को बचाने की नौबत आती है। बिल्कुल बिल्कुल, जो आजकल हालात हैं, बागा लड़का भी है लड़की भी है, नाबालिग है मान लो, लड़का तो जेल में सड़ा है और लड़की अपना शादी करा जाए, जब गुनाह करे तो दोनों ना थे वो भाई सजा। जब लड़का लड़की, मैं कहती हूँ खुद भाई हमने 50% का आरक्षण चाहिए विधानसभा संसद में, तो फिर हमने सजा में भी बराबर का चाहिए, क्योंकि हम गुनेगार भी और बराबर के हैं। यदि मान लेंगे भागे हैं लड़का या लड़की, उनकी कोई गलत काम किया है या रिलेशनशिप में गए हैं, फिर कल ना लड़का बैठ उसको गोली मार देनी चाहिए। वो तो जो लड़की है ना वो समाज तक भी खो दी, अपने परिवार तक भी खो दी, मायका तक भी खो दी, अपने बच्चों तक भी दूर कर दी। 2-4 बच्चे पछला क्या छोड़ दे है, 2-4 फिर रिलेशनशिप में जिन बच्चों का भविष्य क्या होगा। जो वह माँ बाप का गई है किसी कारण से गई है, मान लो हो सकता कई बार समस्याएं इतनी होती हैं महिलाओं को दबाया जावे। आज भी 21वीं सदी में मैं ये मानती हूँ कि सिर्फ 20% जो महिलाएं हैं वह आवर वह इस्तेमाल करती हैं कानून का, जो 80% आज भी भीतर गुट गुट का मरा जड़ा जिस फूटा का बहन दे उड़े जिंदगी काटते हैं। महिलाओं की आज भी स्थिति वाक्य में दयनीय है, कोई माने या ना माने, मैं उन चीजों से रूबरू होती हूँ, और मैं बड़ी खुशकिस्मत मानती हूँ अपने आप को कि मैं हर प्लेटफॉर्म पे खुलकर बोल सकूं, क्योंकि मेरा परिवार मेरे साथ है। जी जैसे एक सवाल है मेरा, परवीन उड़ान जो है अध्यापक हैं, उन्होंने हाँ। एक पोस्ट किया था, उन्होंने साफ साफ लिखा था कि जो हमारे बुजुर्ग थे पूर्वज थे वो तूड़ी को भी ढक के रखते थे, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। इंस्टाग्राम पे लड़कियां उगाड़ी क्यों छोड़ दी? नहीं, वो उनके माँ बाप ने जिनके घर में बेटियां पैदा हो रही है
क्या वो संस्कार नहीं दे सकते? आज सिर पे पल्ला रखना तो गवार की परिभाषा में आता है। सिर के ऊपर यदि हम लत्ता ले रहे हैं तो गवार की परिभाषा में आता है। वो नहीं कह रहे हैं कि भाई ये तो गवार हैं, जबकि इनको ये नहीं पता ये हमारी संस्कृति का एक मतलब बेटी होती है, धन होता है और खाना होता है, उसको ढक के रखा जाता है। संस्कार कोई जरूरी नहीं भाई हमें उगाड़ा कर कहना है, कोई चीज ढकी होगी ना उसकी वैल्यू बड़ा है। उगाड़ा होगा तो आप एक बार दिखाएगा चलते बनाओगे, और कपड़े आप पहरे रहोगे तो आदमी का सेंसर होगा, पता नहीं भाई यू किसा होगा। और जो उगाड़पना आजकल यू रीला में तैर रखे, जो ये बहू बेटियां ये आवारा छोड़ रखी है जिन परिवार ने, उनकी सिर्फ पीसा पीसा चाहिए, उनकी नू शर्म को नहीं आंदी कि भाई तारी बहू के बारे में लोगों के विचार हैं, तारी बेटी के बारे में के विचार हैं। जो बेटियां इतनी खुली छोड़ दी जावे भाई अगला घर जाएगा ना रोटी को नहीं पोका खवांदी, वो तो रीले बनावेगी। आजकल तो नू देखना पड़ा है, मतलब जब हम बहू देखने जाया करते, मैं भी मेरे बेटे के लड़की ढूंढू, मैंने कहा करूँ रील तो नहीं बनाती, हम रील आले को नहीं, क्योंकि हमने रील आले पसंद है को नहीं। हम तो आज तक सिर से मतलब चुन्नी नहीं उतरने देंगे अपने बड़े परिवार बड़े बुढ़िया का सामने। ठीक है भाई अपनी जिंदगी आप कहीं आउट जाएगा कहीं जियो, जो भी आपकी जिंदगी, हम जीने पर नहीं मना करते ना, आपकी मतलब किसी नु कहते भाई आपकी लाइफ के ऊपर भाई किसी तरीके का अंकुश लगा दे, पर जो यू मतलब बकवासबाजी है इतने छोटे छोटे कपड़े डाल कर है, और उन लोगों का भी कसूर है जी जो उनकी लाइक करे कमेंट करे। शो जो ये लिखा है नहीं शो क्यूट, यू अच्छी बात को नहीं, मैं उड़ा उसकी गाड़ बका राम जादी तेरे माँ बाप को नहीं गे तना शर्म को नहीं आंदी के, इनती तो इतना गंद तैर दिया, इतना बम्बे वाली या कौन तैरिया था। मैं इनती कहना नहीं चाहती जो मतलब यो जो चल रहा नहीं कल्चर, मतलब मामला तो मीडिया देखना गंदा हो रहा है। पहले तो ये सरकार ने यू फोन वो देखा करते, टीवी देखा करते, वो टीवी देखना गंदा करया, इतनी घटिया फिल्म आई। उसके बाद एलईडी देखना बंद करया, अरे तो फोन देखना बंद हो गया, दो बच्चे बैठे हैं तो खोल नहीं सकते, इतना फुड़पन चला रखा है। और मैं तो दोबारा तक कहूंगी भाई ये जो जेता हमने गणा है नाचन का शौक है, तारी बहू बेटिया ने नुए नचाना है, फिर गामा के बाहर कोठे खोल दो, ओड़ा मुजरे कर लेंगे, ये शर्म नहीं आंदी इनती, सारा कल्चर खत्म कर दिया हमारा। पंजाब के अंदर एक जो रील बनाने वाली लड़की थी, हाँ? उसका मर्डर किया गया है जी, उसको आप किस तरह देख रहे हो? बढ़िया क्या ऐसा भी करना चाहिए? नहीं, एक बात बताओ, जब उसको 3-4 बार हिदायतें दी, सिख जो धर्म है या सिख समुदाय है वो एक मतलब अपने कल्चर के ऊपर है, उनकी आज तक अपना धर्म और अपना कल्चर नहीं छोड़ा, जब वो जिंदा है सारे धर्म और कल्चर छोड़ चुके हैं। चलो देखो आप ईसाई देखो सिर्फ गिरजाघर जाता है, सिख सिर्फ गुरुद्वारा जाता है, एक दो को तो कह नहीं सकती, देखो 2-4% तो सारे अलग अलग चला जाया करे, और मुसलमान है वो सिर्फ मस्जिद में जाओगा। ये मार ले तो ये हिंदू कवे नहीं, ये मस्जिद ने भी धोख दे, ये सिख भी बन जाए, ये ईसाई भी बन जाए, ये बैरली ने भी धोख दे, ये बितरली ने भी धोख दे, ये पीर भी धोख दे, ये बिरनी के सैयद भी दो, मारला भर का गंद तो कड़िए भी को नहीं, इनका कड़िए थोड़े ठिकाना को नहीं, इनकी जो 4 दिन इनकी जो इच्छा मांगी नहीं वो पूरी नहीं होनी, भगवान बदलते हैं, फिर कहेंगे हिंदू धर्म पर बोला बोलन के इसी तीसी करावा कम में इसी हो रहे हैं इनके। तो जो इनके हालात है ना जी, ये सही है वाक्य में, जो सिखों ने कराया वो बढ़िया कराया। यू एक जो ये हमारी पीढ़ी है नी, जो यह बेलगाम पीढ़ी हो रही है वाली, या इनका थर निश्चित है, पर हरियाणा में कुछ नहीं होता, आपने बेरे है हरियाणा वाले का तो बेड़ा गर्क हो रहा है, हरियाणा वाले का तो जिंदिया का खून पानी बढ़ रहा है। यू पंजाब नहीं है, पंजाब तो जिंदा पंजाब है, उन्होंने कहते नहीं उड़ता पंजाब है, उड़दा पंजाब नहीं जिंदा पंजाब है, जिंदा दिला का पंजाब है। वहां तो जो मान लो जैसा पाखंड हो तो 2 मिनट में ठेका काम तो बैर करते, यू मारा सारा काम की सीती सी कर दी, सारा काम लटो पीन रहा 35-40 दिन, और फिर वो पसला दिन कह दिया नहीं हमारे पीछे खाएगी। अजीब बात है, कितनी बड़ी मतलब गांव के अंदर कितनी बदनामी की बात है। हमने तो जो सोशल मीडिया पे देखा वहां हो गया काम, नबेड़ दिया काम दर का मखा। वही वीडियो की बात की जाए तो उसमें वो कह रही साधु भी कह रही कि मैं पूजा में मैंने 4 लाख रुपए कर्जा उठा, जबकि पूजा देते वक्त सरपंच ने खुद अपने हाथ से पूजा दी थी साधु। पता है क्या जी, जो यू मामला है कमेटी का है या जो या है या राजनाथ है या कंचननाथ है, राजबाला है, या फिर मतलब सरपंच है, यू मामला पे तो देखो मैंने अंदर की तो जो रिपोर्टें हैं वो नहीं है। हाँ मैंने आपकी वीडियो देखी थी, उसमें पैसे वो बांटने लग रहा था, सरपंच बांटने लग रहा था। दूसरी बात वहां 6000 बाबे नहीं थे, लगभग यही है कि 1000 हो 2000 हो 1500 हो 1200 अलग बात है। रहेगी बात है जे भी मतलब कर्जा लेना पड़ गया, फिर इसका कर्जा को नहीं पाटा है, फिर तो एक काम करो, जब इतना काम कर दिया नहीं डेक लाड़े ने, एक बांच गेर के ने डेक लाड़े पड़ेंगे भी कर्जा, सिक्कम तो पाड़ा को नहीं, क्योंकि सिक्कम ने तो पहले कह दिया था भी पाखंड है ये भी डेक लाड़े ने पढ़ना पड़ेगा, अभी कर्जा माम के कर सका, इब करेगी सजा तो उन्हें थी मिलेगी जी। कर्जा किससे लिया हुआ है आपकी नजर में? ये भी झूठ हो सकती है क्या? के बेरा जी ले आ नहीं ले आ तो अगला ने बेरा
मेरे पे तो लिया को नहीं, मेरे पे तो जे लिया होता मैं तो जाकर लिया हूँ मैं। ये भी तो हो सकता था जी, जिसने कर्जा दिया था वो मीडिया के सामने क्यों नहीं आ गया, भाई मेरे से लेके गई और नहीं, यहाँ से चली वो गई। तो पता है कि वो तो इसका राजबाला का काम है ना, जिस पर कर्जा लिया। और फिर एक बात बताओ, मेरा वर्गी ने कहते कोई आजकल तो अपना मेरा ईमान है ही नहीं, बेला 2 लाख तन्ने दे दूंगी और 2 लाख मन्ना आ जाएंगे तो कहते 4 लाख। हमारा देश बिका हुआ है, 100 में तो 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश मान उनमें था हम तो कुछ भी हो सका। एक बात बताओ, मीजू पीसा बरसे उड़े 31 दिन जे भी कर्जा दे लेना पड़ गया, नहीं दे दाल में पानी फिर की नहीं आनी जानी, फिर तो यू भगमा तैर के कड़ी दूसरे अपना घर गृहस्थी बसा लो। कुछ लोगों का कहना था जी, पहले भी जैसे एक वीडियो में वायरल हुआ था, जो पहले वहां पर जो चंदा चढ़ाया जाता था वो बिल्कुल को एक तख्त के ऊपर रख दिया जाता, लेकिन कुछ समय बाद वहां पर एक बैग की जो नियुक्ति कर दी गई। बाद में टरंकाया गया था, जी थोड़े ही दिन और खटखड़ा ये कह रहे हैं डक लाला बिठाए रखते नहीं। जी हमने तो बड़ा ही बक्सा धरना पड़ा है उड़ा है, क्योंकि नहीं आज का टाइम धर्म में धंधा है, बाकी किसी के बस की बात नहीं। आप एक पेड़ मतलब खेती भी करेंगे तो 6 महीने में कोई ठन्नी चमन्नी आवेगी, ये तो जमा तुरंत उगाइए है तुरंत काटिए है, इस पर का धंधा पावा खड़ा है, गंदा है पर धंधा है इस पर की तो धर्म को धंधा बना दिया। बिल्कुल धर्म धंधा बनाए रखा। ना इनती कोई सरकार मानन संभालने वाली, ना कोई सत्ता के लोग संभालने वाले, ना ये जिसे बाबे हैं जो बड़े नाथ हैं जो इनके मठ हैं, ना वो इनका बेलगामा का लगाम। सरकार के तो आदमी इसके अंदर मुख्य अतिथि बुलाए जाते हैं, बिल्कुल सरकार बिल्कुल, के तो रोल है इसके मैंने अंदर। आपको बता दिया, सत्ता और पाखंड या धर्म एक ही सिक्का के 2 पहलू हैं। सत्ता वाले उनती वोटा में कन्वर्ट करे हैं, क्यों करे हैं आपने बेरा है, क्योंकि वह क्या करे हैं कि धर्म फैलावे। हमारे जो लोग हैं ज्यादा धार्मिक हैं, और धार्मिक हैं तो वह इकट्ठे कर ले उनती। ये कृष्ण बेदी ओढ़ के लड्डू खान को नहीं आया राजबाला नहीं नहीं, एक बात, कृष्ण बेदी ओढ़ लड्डू खान को नहीं आया, वोट बंधन आया वो आगे के, ये नुए फ्री में को नहीं आया करते नेता मंत्री। तो इनती तो एक बात बताओ, एक तो बीड़ा पे किराया भाड़ा दे कर ना दारू पे आएगा भीड़ इकट्ठी करनी पड़ा है, एक इकट्ठी करी कराई भीड़ के ऊपर भाषण दे गया, बता घटा के है उसका। राजबाला जी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसके अंदर उनका कहना है कि मंत्री मेरे को जो पैसे दे गया था वो भी डाकल वाले खा गए। अच्छा बढ़िया करया, डाक ला लेंगे इस बात में तो मैंने जमा, मैं तो शाबाशी देऊंगी। डाकू का घर हाँ चोरी होगी इससे बड़ी बात की है उसका। इससे बड़ी तो बातें नहीं हो सकती, मतलब चोर का घर चोरी करना कोई आसान काम है भाई, इस बात के तो मैं फैन होगी डैकल ला लेंगे। मतलब एक बात और कहूँ, जिसने रिश्ता करना हो नहीं तारी छोरी का रिश्ता डैकल कर दियो भूखी नहीं मरेगी, अगले चोर का घर चोरी कर सके और रिश्ता बढ़ा के पाओगे। तो लास्ट में आप डाकल गांव को क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो इन पर जो इतने जो गंदे और गंभीर जो आरोप लगे, जिसके कारण एक जो गांव की नहीं बल्कि पूरे समाज की जो बिल्कुल बिल्कुल छवि बिल्कुल खराब हो चुकी है। पहले तो मैं डाकल गांव वाले से माफी चाहूंगी, यदि मेरे मुंह से हंसी मजाक में कोई बात निकल गई हो, उनकी कोई मतलब किसी की आत्मा ने ठेस पहुंचा है। बाकी जो मैंने कहा वह सच कहा है, इस चीज का ना मैं कल इनकार कर दी, ना मैं आज कर दी, ना मैं भविष्य में करूंगी। आप लोगों ने एक पंचायत करनी चाहिए, जो ये घू का ठिकरा तारा सिर के ऊपर दर गया पैबन, इससे पेंडा छुटा लो, नहीं तो आने वाला टाइम में ऐसा काम होगा कड़िया कोई बड़ी बात होगी तो लोग पाछा कहेंगे पंचायत में चल करें ये बात न कहेंगे तो हमने तो बैबन का धन खाए गए थे तो हम कड़ेगे वो हो, क्योंकि ये चीजें बड़ी मतलब आने वाला टाइम में नुकसान करेंगे आपका। पंचायत करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसको क्लियर करना चाहिए किसने पीछे खाए किसने नहीं खाए, और सच्चाई का साथ देना चाहिए। जे बैबन सही है, या एक और बात बताऊं, यदि बैबन सही है और उसके पीछे खाए हैं तो उसका हिसाब कर दो, और यदि वो गलत है तो फिर अपना क्लियर लेंस दो। ऐसा तो चंबा की बातें देखी हमने, यह तो मैंने जमा मतलब एक ऐसी बात होगी, मजाक हो गया मतलब गांव का, सारे तरीके की तो बदनामी ले ली, कदे तो रील की बदनामी, कदे पाखंड की बदनामी, पसले दिन एक पीछे खान की और बदनामी ले ली। के तो सरपंच की साख रहेगी, के गांव की साख रहेगी, के उस बहू बेटियां की साख रहेगी, और वो जो बालक सुबेरे तक लेगा शाम तक चप्पल काटेगा, सारा दिन सेवा करें थे इतनी गर्मी में, घर तो चाहे मन करवाए बात उसके माँ बाप तंग हो रहे हो, तूड़ी बेन का मैस की एक मैस की तूड़ी को नहीं बे मैं, रोड है उसका दे दाड़ का डोल उठावे थे, कुएं बाल्टी उठावे थे, मेरा बद्दो बदीन हो रहा था सारा सौदा, सारा डैकल पागल होना हो रहा था। या बहन दी गड़सरीन का गंठी बहन के गई है वह, अरे इस गंठी था और गामा ने भी सीखना चाहिए भाई, पाखंड को यदि आप बढ़ावा दोगे पछला दिन युए काम होगा। अरे इस पाखंड की दुकान ना इब्बी बंद कर दो, कदा इब्बी नु सोचो कोड़ा देवी आवेगी, रोड़ा छोरे होंगे, रोड़ा थायराइड कुछ नहीं होंदा, ओड़ा तो घर रुपये दे के आओगे, किराया भाड़ा लाओगे, टाइम खराब करोगे और 50-100 दे के आओगे। तो मेरा तो आप लोगों का एक ही निवेदन है कि जो गलती होगी नहीं उसको सुधार लो, सही आदमी होए मैंने अगर गलती इंसान नहीं तो होया करे, कोई ये तो है को नहीं भाई गद्दड़ बिल्लियां तो होया करे,
गलती होगी उसकी संभाल ले और अपने इसमें क्लियर कर दियो, क्योंकि ये तो जमा इतना बुरा हाल हो गया सोशल मीडिया पर, तो जमा बदनामी का ठिकरा चढ़ दिया, कोई कुछ कवर कोई कुछ कवर। गांव में पंचायत करनी चाहिए, जिन लोगों की बात थी मतलब जो कमेटी बना रखी थी उनके भी बयान जारी होने चाहिए, भाई कड़ा की गलती है, जिसमें कमी है उसकी सजा दो, चाहे इसमें वेबन हो और चाहे काम के हो। ऐसा भी हो सके कोई खाए गया हो साची 2-4 जने लैकन है, क्योंकि सारे तरीके के लोग हैं धरती पे, और वह वेबन सही गंदी हो इस बात का तो किसी ने नहीं बेरा, पर इस चीज को क्लियर करो, और जो इसका जिम्मेवार है उसने सजा दे और उसने शामी करो। पूरा काम का क्यों गूंगा ठिकरा फोड़ने लग रहे हो।